नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास के बारे में बताऊंगा। तीसरे समुल्लास में ऋषि दयानंद जी ने कैसे बताया कि कैसे माता पिता, आचार्य और जो बच्चों के संबंधी होते हैं, सगे संबंधी और मित्र होते हैं, उनका क्या दायित्व बनता है कि वो किस प्रकार से उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव और शिक्षा और विद्या बच्चों को दे। तो इसमें जैसे हम देखते हैं, उन्होंने देखो माता पिता और गुरु को तो लिया ही है, साथ के साथ संबंधियों को भी लिया है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि संबंधियां दूसरों के बच्चों को बिगाड़ते हैं, गलत आदतें डालते हैं, लेकिन जबकि उनका धर्म ये बनता है कि वो बच्चों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म, स्वभाव दे बच्चों को। और यही मेन आभूषण है संतान को देने के लिए, ना कि सोने चांदी के आभूषण देना। तो विद्या दान जो बताया है वो सर्वश्रेष्ठ दान बताया है ऋषि दयानंद जी ने। और आभूषणों की तो देखो चोरी का डर रहता है, सोने चांदी के उसमें जान का खतरा हो जाता है, लेकिन जो विद्या रूपी जो आभूषण दिए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है, अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव दिए जाते हैं, वो हमेशा बच्चे के साथ रहते हैं। तो पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ऋषि दयानंद ने सबको दिया है। पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को भी है और इनको भी है, शूद्रों को भी है। शूद्रों का मतलब हो गया अनपढ़ गवार। उसमें ये नहीं कि जन्म से किसी जात पात नहीं, जो आजकल फैली हुई है वो नहीं है। ये जन्म के हिसाब से जो जिनकी बुद्धि काम कम करती है, जो अनपढ़ गवार टाइप के रहते हैं, उनको शूद्र बोलते हैं। तो वो लोग ज़्यादा कार्य कर नहीं सकते, जैसे काम धंधे वाला या फिर ये व्यापार वाला या फिर क्षत्रिय टाइप का या फिर ब्राह्मण टाइप का, मतलब वेद आदि पढ़ने पढ़ाने का कार्य या विद्या पढ़ने पढ़ाने का कार्य, ये सब नहीं कर सकते वो लोग, तो उनको शूद्र बोलते हैं। तो ऐसे ऋषि भी हुए हैं जो शूद्र कुल में जन्मे, जिनके माता पिता में इतनी बुद्धि नहीं थी, जो शूद्र थे, और वो फिर ऋषि बने, ब्राह्मण वर्ग में वो कन्वर्ट हुए। उनकी इतना तगड़ा उनमें योग्यता थी, तो योग्यता के हिसाब से हुए। तो उन ऋषि के नाम भी बताए हैं। उन ऋषि में ऋषि कवश और एलूश, ये दो ऋषि थे जो शूद्र कुल में पैदा हुए थे। कवश और एलूश, ये बाद में फिर इनको ऋषि की उपाधि मिली, ब्राह्मण की उपाधि मिली। ऐसे ही स्त्रियों में मैंने मेरे पिछले वीडियो आदर्श महिलाओं में बताया है कि वैदिक काल की जो विदुषिया थी, जैसे गार्गी के बारे में बताया मैंने काफ़ी अच्छे से। और ऐसे ही मंडन मिश्र एक ऋषि थे जो डिबेट में हार गए थे शंकराचार्य जी से। उनकी जो पत्नी थी उसको फिर बुरा लगा, फिर उन्होंने अच्छे से मेहनत की और वेदों को पढ़ा, इन सबको पढ़ा। तो वो एक काफ़ी अच्छी विदुषी थी जिसने डिबेट की शंकराचार्य जी के साथ बाद में, और उनको फिर हराया डिबेट में। तो भारती देवी नाम था उनका, जो मंडन मिश्र की पत्नी थी उनका। तो वेदों का पढ़ना पढ़ाना और अच्छी शिक्षा देना, ये सब हमारे इसमें था पहले से, कि भाई सबको अधिकार था इसका। और जो उपनयन संस्कार किया जाता था, मतलब पहले बच्चे की शिक्षा आरंभ हुई या नहीं हुई, यह उनके जो ये जो पवित्र डलते थे, मतलब जो जनेऊ डालते थे, वो देखकर पता लग जाता था कि भाई इन्होंने ये भेज दिया कि स्कूल में भेज दिया है बच्चे को। लेकिन जो बच्चे समय पर जनेऊ नहीं डालते थे उनको बहुत गंदी दृष्टि से देखा जाता था उस काल में, वैदिक काल में। तो उनको बोला, माता पिता को भी गंदी दृष्टि से देखा जाता था कि ये कैसे माता पिता है, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे, भेज नहीं रहे गुरुकुलों में पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ें थी। और ये जो जनेऊ डालने की प्रक्रिया है, ये उपनयन संस्कार में की जाती है, जिसमें माता पिता आचार्य को अपने बच्चों को सौंपते हैं और उसको फिर जनेऊ धारण करवाया जाता है। तो इसको उपनयन संस्कार करते हैं। ये मेरे जो 16 संस्कार की वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। और ये जो परंपरा है, ये राजा हर्षवर्धन के टाइम में एक सभा में रत्न होते थे, महारथी होते थे, जिनका नाम बाण भट्ट था। अब बाण भट्ट जी ने अपने कादम्बरी महाकाव्य में लिखा है कि जो शरीर में ब्रह्मसूत्र
धारण करने के कारण पवित्र था। मतलब वहाँ के वैदिक काल के लोग ये जो ब्रह्मसूत्र मतलब जनेऊ को ही बोलते हैं, जो धारण करते थे वो सब पवित्र थे। मतलब इतने अच्छी शिक्षा थी, उच्च शिक्षा होती थी वहाँ पर। और ऐसे ही जो पारसी लोग होते हैं, पारसी लोगों में भी ये परंपरा होती है, उसमें वो सुद्रेह कुश्ती पहनाई जाती है वहाँ पर। तो वो जो सुद्रेह कुश्ती होती है वो रेशम का धागा होता है। तो जो पवित्र नहीं पहनते थे उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था, ये मैंने बताया। और ये परंपरा पारसी लोगों में भी है, सुद्रेह कुश्ती के नाम से। अपने हिंदुओं में ये उपनयन संस्कार के टाइम पे ये जो पवित्र मतलब जनेऊ पहनाया जाता था। और ये श्रावणी पर्व पे भी जनेऊ पहनाया जाता है, मैंने जैसे बताया। उसी दिन उपनयन संस्कार भी किया जाता है शायद। उसके बाद तो अब शिक्षा के बारे में भी बताया ऋषि दयानंद जी ने कि भाई शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा में जो हम शिक्षा देते हैं, क्या उसमें नैतिकता है? आजकल की जो शिक्षा है, क्या उसमें आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य की जो चीजें बताई गई है, क्या नहीं बताई गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा बताया कि भाई जो शिक्षा देते हैं हम, वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य को समझे बच्चे। इसके बाद उन्होंने पठन पाठन की विधि बताई थी। पठन पाठन की विधि में यही बताया है कि भाई इसकी पठन पाठन की विधि को अच्छे से अंकित प्रभाकर जी है आचार्य, उनका नाम प्रहरी नाम है उनके यूट्यूब चैनल का। उसमें भी है काफ़ी वीडियो उनकी इसी रिगार्डिंग में कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल नहीं है। आजकल जो बुक्स बता रखी है दयानंद सरस्वती जी ने, वैसे तो मोस्टली अवेलेबल ही है। तो उन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने यही बताया कि पहले तो पाणिनि मुनिकृत जो शिक्षा है वो लें, उसके बाद अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़े, अष्टाध्यायी व्याकरण के बाद अष्टाध्यायी व्याकरण को 1.5 वर्ष में पूरा कर ले, फिर अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़े। अष्टाध्यायी महाभाष्य 1.5 साल का है, वो भी पढ़े, उस 1.5 साल में ख़त्म कर ले। और फिर निघंटु और निरुक्त पढ़े 6 से 8 महीने में। उसके बाद पिंगलाचार्य का छंद ग्रंथ है, छंद शास्त्र है, वो पढ़े। ये मैं आपको वेदांग और उपांग वाले वीडियो में सबसे पहला जो वीडियो था उसमें बता चुका हूँ। तो पिंगलाचार्य का जो छंद ग्रंथ है वो 4 महीने में खत्म करे। उसके बाद मनुस्मृति पढ़े, वाल्मीकि रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, विदुर नीति पढ़े। विदुर नीति महाभारत में ही है, आता है चैप्टर, उसमें से ही निकला हुआ है। गीता भी जो महाभारत में से ही निकली हुई है। और फिर दर्शन पढ़े, दर्शनों को हम शास्त्र भी बोलते हैं। तो ये 6 दर्शन होते हैं, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ दर्शन के बारे में भी बताया है अच्छे से वीडियो में। उसके बाद 10 उपनिषद बताए हैं महर्षि दयानंद जी ने, वो पढ़े। और 10 उपनिषदों के बाद में ये वेदांत दर्शन पढ़े। जो दर्शन 6 होते हैं ना, उनमें 5 दर्शन तो शुरू में पढ़ दो, फिर ये उपनिषद 10 उपनिषद पढ़ने के बाद वेदांत दर्शन पढ़ दो। अब उपनिषदों में 10 उपनिषदों में और वेदांत दर्शन में ब्रह्म विद्या दी गई है। तो इसीलिए पहले उपनिषद पढ़ोगे तो वेदांत दर्शन अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथ है बताए, ऐत्रेय, सतपथ, साम और गोपथ, जिनको हम पुराण भी बोलते हैं। तो ये 4 पुराण माने गए हैं जो वेदों के अनुकूल है। तो उसमें ऐत्रेय, सतपथ, साम और गोपथ आ गया। ये चारों को वेदों के साथ ही पढ़ा जाए, 6 साल के अंदर इनको पूरा किया जाए। फिर उसके बाद आयुर्वेद की चरक संहिता पढ़ी जाए, सुश्रुत के ग्रंथ पढ़ा जाए 4 वर्ष तक। उसके बाद धनुर्विद्या, गांधर्व वेद और अथर्ववेद ये सब पढ़ा जाए। फिर सूर्य सिद्धांत की पढ़ा जाए। तो ये सब चीज़ें हैं बताई हैं उन्होंने महर्षि दयानंद जी ने पठन पाठन की विधि में। इसके अलावा उन्होंने और भी बताया कि भाई किन 6 पदार्थों से तत्व ज्ञान होता है। ये जो 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये वैशेषिक दर्शन में जो ऋषि कणाद ने हमको दिया था उसमें अच्छे से बताया गया है। तो 6 पदार्थ वो कौन कौन से जो हमको मोक्ष की तरफ, जिनके तत्व ज्ञान से हम मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं, जिससे हमको एक बेसिक नॉलेज आ जाती है चीज़ों को समझने की। भाई जल कैसा है, पृथ्वी कैसी है, इसके क्या गुण है, इसके क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें सामान्य चीज़ क्या है, विशेष चीज़ क्या है। तो ये सब बताया गया है। अब 6 चीज़ें बताएं, 6 पदार्थ। उसमें सबसे पहला होता है द्रव्य। अब द्रव्य की परिभाषा ये है जिसमें क्रिया और गुण हो,
या फिर क्रिया गुण दोनों हो, या फिर केवल गुण हो। अब द्रव्य में जरूरी नहीं कि पार्टिकल्स होना जरूरी नहीं है। जैसे हमने पढ़ा है कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें पार्टिकल्स होते थे, उन्हीं को ही द्रव्य बोलते थे, लिक्विड को। ऐसा नहीं है, वो हिंदी में बोलते थे, लेकिन संस्कृत में जो द्रव्य वर्ड यूज किया गया है उसमें जरूरी नहीं है कि पार्टिकल्स हो। तो द्रव्य होने के लिए क्या चीजें जरूरी है उसमें, या तो गुण हो या फिर गुण और क्रिया दोनों हो उसमें। तो 9 प्रकार के द्रव्य बताए हैं ऋषि दयानंद इसमें सत्यार प्रकाश के तीसरे समोल्लास में और वैशेषिक दर्शन में। वो 9 प्रकार के ये हैं: एक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल। काल भी एक द्रव्य है कि भाई पहले का टाइम हो गया, अभी समय जो चल रहा है ये। उसके बाद दिशा, उसके बाद आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य है। अब इन द्रव्यों के लक्षण होते हैं जिससे लक्ष्य जाना जाता है। लक्षण किसको बोलते हैं? जिससे लक्ष्य को जाना जाता है। जैसे आंख है, आंखों से रूप जाना जाता है, रूप को देखा जाता है, रूप जाना जाता है, तो ये आंखों का लक्षण हो गया। तो इसी प्रकार इन द्रव्यों के लक्षण होते हैं। और जैसे मैं इसमें से एक द्रव्य ले रहा हूं, आपको मेन थोड़ा इसमें मोटा मोटा बता देता हूं। जैसे आत्मा है, आत्मा का द्रव्य है, तो इसके गुण क्या क्या है। अब गुणों के बारे में डेफिनेशन यही है: जो द्रव्य के आश्रय रहे, मतलब द्रव्य पे जो डिपेंड रहे और अन्य गुण को धारण ना करे। गुण एक ही होता है, वो ना ही तो उसमें कोई संयोग और विभाग में कारण न हो, वो किसी दूसरे गुण का संयोग और विभाग में कारण न हो, और अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे, उसका नाम गुण है। तो जो गुण है वो गुण 24 प्रकार के होते हैं। तो अभी आत्मा आ गया, आत्मा द्रव्य है, तो इसके गुण क्या क्या है? इसके गुण है ज्ञान, सुख दुख, सुख का पता होना, दुख का पता होना, ज्ञान जानना, फिर प्रयत्न करना, द्वेष होना, इच्छा होना। तो ये सब आत्मा के गुण हैं, ठीक है। ऐसी इसी प्रकार पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध, जो स्मेल आती है वो पृथ्वी का गुण है। उसके बाद जल का विशेष गुण क्या है? एक तो स्नेह है, क्योंकि जल में जो भी चीज डालते हैं वो उसमें मिक्स हो जाती है, तो वो अपने अंदर मतलब मिक्स कर देती है, तो वो मतलब उसका गुण एक स्नेह हो गया, प्यार हो गया। उसके बाद जल का स्वाभाविक गुण है शीतलता, ठंडकता, ठीक है। ऐसे ही आकाश का गुण है, आकाश का गुण है शब्द। तो दिशा का गुण है दूर और समीप का बताता है हमें, दूर है या समीप है, ये दिशा है। काल का गुण है ऋतु, ऋतु से पता लग जाता है कि भाई सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, ये सब काल का है। तो ये था द्रव्य। गुण 24 होते हैं। 24 गुण में मैंने बता दिया: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द, ये सब गुण है 24। इसी प्रकार जो तीसरा पदार्थ बताया है वो है कर्म। कर्म मतलब ऊपर को चेष्टा करना, नीचे को चेष्टा करना। तीसरा है संकोच करना। चौथा है फैलाना। पांचवा है गमन करना। गमन मतलब आना जाना, घूमना। अब ये कर्म के उदाहरण है, मतलब किस किस प्रकार से कर्म होते हैं। तो ऊपर को चेष्टा करना, नीचे को चेष्टा करना, संकोच करना, फैलाना, गमन करना, आना जाना, घूमना, ये सब कर्म के लक्षण है। उसके बाद सामान्य क्या है? पदार्थ। सामान्य का मतलब जो मनुष्य है, सब मनुष्यों में मनुष्यत्व तो रहता है, तो ये सामान्य गुण है, सामान्य चीज है। अब विशेष चीज क्या है? अब जो मनुष्य गुण है, मनुष्यों में, वो पशुत्वादि में विशेष है। अब इतने पशुओं में एक मनुष्य हो गया, तो उसमें जो मनुष्यत्व गुण है वो विशेष हो जाएगा। तो ये हो गया सामान्य और विशेष। इसके बाद तो ये और एक समवाय होता है। समवाय का मतलब क्या है भाई? नित्य संबंध क्या है चीजों का। तो ये सब चीजें हैं, ये काफी थोड़ी टिपिकल है। हमारे जो दर्शन है वो उदयवीर शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से लिखे हैं, 6 दर्शन। आप मंगा सकते हो, उनको धीरे धीरे पढ़ना चालू कर सकते हो कि क्या कहने चाहता है ग्रंथकार। उनको समझने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन दर्शनों को पढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप 5-6
पुस्तक पहले अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद आप दर्शनों पर जाएं। और उसमें ये है, जैसे ऋग्वेदादि भाष्य हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ, सत्यार्थ प्रकाश हो गया, गीता हो गया। गीता भी vedrishi.com से वैदिक गीता मंगाए या फिर वैदिकबुक्स.com से मंगा सकते हैं। उसके अलावा आर्य समाज मंदिर से मिल जाएगी आपको गीता, शुद्ध गीता। उसके बाद अलावा आप उपनिषद पढ़े और एक संस्कार विधि पढ़े। तो ये 5-6 बुक्स है। एक योग दर्शन तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, अभी भी चालू कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है योग दर्शन। तो ये 5-6 बुक आप अच्छे से पढ़े, फिर दर्शनों पर जाएं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और पढ़ने में मज़ा आएगा, आध्यात्मिक रुचि बनेगी। तो आज के लिए इतना ही है। ये तीसरे समोल्लास की मैंने मुख्य बातें बताई, और भी इसमें काफ़ी कुछ है। तो लेकिन मेरा अभी टारगेट यही है कि सब चीज़ों का पहले इंट्रोडक्शन बताना, उनके बारे में बताना कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं। एक आम पब्लिक को, आम लोगों को जागरूक करना इस चीज़ को लेकर, आध्यात्मिक सोच को लेकर। और हमारे जो ऋषियों ने हमको जो चीज़ें दी, उन चीज़ों के बारे में जागरूक करने का मेरा मुख्य तात्पर्य है। तो आज के लिए धन्यवाद। वैशेषिक दर्शन के 6 पदार्थों को, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 चीज़ों का मैंने बताया है। उसके साधर्म्य और वैधर्म्य से, साधर्म्य मतलब जिसमें एक जैसा धर्म हो, मतलब एक समानता हो। वैधर्म्य मतलब जिसमें विपरीत चीज़ें हों। तो उसके इन 6 पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य से हम पदार्थों के सत्यता का, और पदार्थ जैसा है उसको वैसा, उसका हम पता लगा सकते हैं। और जब तक हम पदार्थों को जिसके गुण जैसे हैं वैसे नहीं समझेंगे, तब तक हम मोक्ष की तरफ अग्रसर नहीं होते। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जो अद्वैत वाले लोग होते हैं, जो ब्रह्मा और जीव को एक ही मानते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर चेतन है और ब्रह्मा भी चेतन है, तो दोनों के चेतन होने से दोनों सेम चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। ईश्वर और जीव चेतन तो है, ये केवल साधर्म्य से डिसाइड नहीं होता, उसमें वैधर्म्य भी देखना पड़ता है कि भाई उसमें से कौन से विशेष चीज़ें हैं दोनों की। जैसे ईश्वर की विशेष चीज़ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है और न्यायकारी है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जीवात्मा के गुण ऐसे नहीं है, उसके फिर जो विशेष गुण जो है वो अलग है। परमात्मा के विशेष गुण अलग है। विशेष गुण ये है, हो गए इसके, जीवात्मा अल्पज्ञ है, कम नॉलेज वाला है, ठीक है। और ये जीवात्मा के गुण हैं, वो सर्वशक्तिमान नहीं होता जीवात्मा। तो ये सब साधर्म्य और वैधर्म्य से इन चीज़ों को हमें पता लग जाता है कि ईश्वर और जीव अलग अलग है। जैसे कि 4 पैर वाले जानवर गाय भी है, 4 पैर वाला जानवर भैंस भी है, लेकिन दोनों अलग अलग है। 4 पैर वाले घोड़ा भी है, वो भी अलग है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ कैसी है। और बाकी इनको हम डिटेल में देखेंगे वैशेषिक दर्शन में, जो महर्षि कर्णाद ने दिया है और 6 पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसमें अच्छे से मंत्रों का ज्ञान होता है, मंत्रों की व्याख्या का पता लगता है, और दूसरा हमें पदार्थों का उचित और सही पता लगता है। तो ये था इसका मतलब आध्यात्मिक पहलू इस दर्शन का। बाकी अच्छे से समझने के लिए इसको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद।